नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस यूनिट। इसमें हम और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा जेमस्टोन्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं विद आवर प्रॉपर्टी टेनिसिटी। टेनिसिटी क्या होता है? द वे अ मिनरल ऑफर्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू क्रशिंग, बैंडिंग, ब्रेकिंग और टीयरिंग, इट इज़ नोन एज टेनिसिटी। टेनिसिटी मतलब आप अगर किसी मिनरल पे कोई फोर्स अप्लाई करते हो, वो फोर्स आपका किसी भी तरीके से हो सकता है, आपको क्रश कर रहे हो, बेंड कर रहे हो, हैमरिंग कर रहे हो या आप तोड़ रहे हो, कुछ भी कर सकते हो। अब उस बेस पे मिनरल आपको क्या रिस्पॉन्स देगा, मीन्स रिस्पॉन्स इन द सेंस मिनरल क्या रिएक्ट करेगा कि हैमर करने पे क्या वो पतला हो जाएगा या हैमर करने पे वो टूट जाएगा छोटे छोटे पीसेस में, बेंट करने पे क्या वो प्रॉपरली बेंट हो जाएगा या फिर हल्का सा बेंट करने पे भी वो टूट जाएगा। तो ये चीज़ जो होगी आपको टेनिसिटी बताती है। सो द वे द मिनरल ऑफर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब ऑपोजिट एक्शन टू द फोर्स अप्लाइड बाय यू। तो ऑपोजिट एक्शन क्या हो रहा है मिनरल का, जो किसके ऑपोजिट, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो या जो आप एक्शन कर रहे हो उसके ऑपोजिट। और वो एक्शन के कौन कौन से हो सकते हैं? क्रश करना, बैंड करना, ब्रेक करना, टीयर करना, ये सब चीज़। तो इसको हम कहते हैं टेनिसिटी, या फिर वी कैन से कोहेसिवनेस ऑफ अ मिनरल। सिंपल भाषा में अगर आप कहो तो कोहेसिवनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसी के अंडर कुछ और चीज़ें आती हैं जैसे कि ब्रिटल। ब्रिटल का क्या मतलब होता है? अगर आप किसी मिनरल को हैमर करो या कुछ भी फोर्स लगाओ, फोर्स लगाने पे वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाए तो उसको आप कहोगे ब्रिटल, या वो बहुत इजी फाइन पाउडर में भी ब्रेक हो जाए तो भी आप उसको ब्रिटल कहोगे। सच मिनरल आर ब्रोकन और क्रश्ड इजीली इनटू द पाउडर विद द हैमर, तो उसको ब्रिटल कहोगे। ठीक है, एंड मेनली नॉन मेटल्स के जो मिनरल्स होते हैं ना वो ब्रिटल इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट आता है मेलिएबल। मेलिएबल जब आप किसी मिनरल को हैमर करने पे वो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब फॉर एन एग्जांपल गोल्ड। तो गोल्ड को अगर आप हैमरिंग करते रहो तो उसकी वो फाइन शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। सिल्वर भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो भी शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो थिन फ्लैट शीट बनाना चाहिए। तो सच अ मिनरल कैन बी हैमर्ड आउट इनटू द थिन फ्लैट शीट्स। नेक्स्ट इलास्टिक। इलास्टिक तो आप सबको पता ही होगा, विच कैन बी स्ट्रेच्ड। सच मिनरल्स और their thin plates or laminae can bend and return to their original position after the removal of the pressure. Means जब तक आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तब तक उनकी शेप चेंज हो, एंड व्हेन द प्रेशर इज रिलीज्ड तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। देन द मिनरल इज सेड टू बी इलास्टिक। ठीक है ना, फॉर एन एग्जाम्पल आप समझ सकते हो रबर बैंड। लाइक रबर बैंड जिस तरीके से इलास्टिक होती है, जब तक आप उस पर प्रेशर अप्लाई करते हो तब तक उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देन फोर्स छोड़ते हो या प्रेशर छोड़ते हो तो क्या हो जाता है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ऑलरेडी पहुंच जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? देखिए, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल में बहुत अंतर होता है। वो देखते थोड़े बहुत सेम से हैं बट दे टू आर डिफरेंट। फ्लेक्सिबल मतलब कि अगर आप बैंड कर रहे हो किसी को, इलास्टिक में आप स्ट्रेच कर रहे थे, फ्लेक्सिबल में आप बेंड करते हो। तो सच अ मिनरल बेंड बट डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द प्रेशर। एंड वन मोर डिफरेंस इज दैट कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आते हैं। तो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस कौन आते हैं? इलास्टिक। और जो नहीं आते वो दैट इज़ फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल क्यों कहा गया? क्योंकि वो बेंड आसानी से हो पा रहा है। ठीक है, तो जो मिनरल आपका आसानी से बेंट हो जाए लेकिन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ना आए तो उसको आप क्या कहोगे? फ्लेक्सिबल है। नाउ डक्टाइल। डक्टाइल आपका वो होता है मिनरल जिसको आप हैमरिंग करने पे या फिर कोई भी प्रेशर अप्लाई करने पे थिन वायर में कन्वर्ट कर सको। फॉर एन एग्जाम्पल गोल्ड। ठीक है, गोल्ड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उसको जब आप हैमरिंग करते हो या फिर आप कह सकते हो कुछ भी प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसे आप डक्टाइल कहोगे। थिन शीट में जब कन्वर्ट हो उसे मेलिएबल कहते हैं, थिन वायर में जब कन्वर्ट हो उसे डक्टाइल कहते हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज द मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है? सम मटेरियल सम मिनरल्स डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, that is attraction or the repulsion of the magnetic material to the mineral, and for these minerals it could be diagnostic properties. means कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो मिनरल्स शो करते हैं इसका मतलब कि वो मैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ लेते हैं हम, वो किस टाइप्स की मैग्नेटिज्म होती हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। अगर हम साइंस के बेस पे बात करें तो उसमें 4 बन जाते हैं आपके, इनफैक्ट 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक।
ठीक है, लेकिन आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पढ़ते हैं क्योंकि 2 ही मेन होते हैं अधिकतर। तो डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक आपका वो होता है द मिनरल हैविंग नो अट्रैक्शन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया और कैल्साइट हो गया। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड पे कोई भी अट्रैक्शन शो नहीं करते या कोई मूवमेंट शो नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिक वो मिनरल्स जो कि अट्रैक्ट होते हैं टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो आपके क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, डायमैग्नेटिक वो मिनरल्स विच can be attracted towards the magnetic field. For an example, diamagnetic are those minerals which cannot be attracted towards the magnetic field. For an example, quartz and calcite. Paramagnetic the minerals which can be attracted towards the magnetic field. ठीक है, तो वो आपके पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। अब इसके अंडर भी काफ़ी आते हैं, जैसे कि स्ट्रांगली मैग्नेटिक कौन सा है, मॉडरेटली मैग्नेटिक कौन सा है, वीकली मैग्नेटिक कौन सा है। अब इसको समझाने का तो कुछ पर्पस नहीं है कि स्ट्रांगली आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। स्ट्रांगली मैग्नेटिक मीन्स वो मिनरल जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली मैग्नेटिक हो, जैसे कि मैग्नेटाइट। मॉडरेटली मीन्स जो स्ट्रांगली से थोड़ा सा कम हो, फॉर एग्जाम्पल सिडराइट, क्रोमाइट। वीकली मीन्स जो बहुत कम मैग्नेटिक हो, जैसे कि टॉर्मेलिन एंड मोनोसाइट। ठीक है, सो ये आपने अब तक मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। व्हेन मिनरल्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस द जियोइलेक्ट्रिक लाइक क्वार्ट्ज, तो जब मिनरल्स जो होते हैं स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो क्या होते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं जो कि हमने ऊपर अभी भी पढ़ी थी। टक्टाइल, मेलिएबल, ब्रिटल, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, ये सब चीज़ें, जैसे कि क्वार्ट्ज होता है तो ये फिर इसी तरीके से क्वार्ट्ज भी शो करता है। व्हेन मिनरल्स आर हीटेड दे आर पायरोइलेक्ट्रिक लाइक टॉर्मलिन, मतलब कि जब आपका मिनरल, किसी मिनरल को आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो आप कहोगे कि वो आप क्या कर रहे हो, उसको जियोइलेक्ट्रिक कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी मिनरल को हीट करोगे तो इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, पायरोइलेक्ट्रिक कर रहे हो। ये तो आपको जस्ट एज ए नॉलेज पता है, इससे एग्जाम से रिलेटेड तो ये 2 पॉइंट्स का कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं, दैट इज़ जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स आपको पता है जो ज्वेलरीज में आपके जो फैशनेबल स्टोन्स यूज़ होते हैं, शाइनी लस्ट्रस स्टोन्स यूज़ होते हैं, उन्हीं को आप जेमस्टोन्स कहते हो। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स crystals are dull and quite small, but few of them are rich in color and sparkle. When such beautiful stones are hard enough to cut and fashion into jewelries, they are termed as जेमस्टोन्स। तो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी डल होते हैं, डल इन अपीरियंस होते हैं, काफ़ी लस्ट्रस नहीं होते हैं। लेकिन कॉन्ट्ररी टू दैट कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो स्पार्कल काफ़ी अच्छे से करते हैं, काफ़ी रिच होते हैं कलर्स में, काफ़ी ब्यूटीफुल स्टोन्स होते हैं। तो ऐसे मिनरल्स जो कलर और स्पार्कल कंटेन करें और वो इतने हीट करे जाएं कि आगे चल के उनको और छोटे पीसेस में कट नहीं किया जा सके। ठीक है, सो दैट दे आर हार्ड इनफ टू कट दी एंड फैशन इनटू द ज्वेलरीज, मतलब कि इतना हद तक हीट कर लो कि वो आप अपने मन चाहे डिज़ायर्ड शेप में उसको लेके ज्वेलरीज में या ऑर्नामेंट्स में किसी में भी आप उसे अप्लाई कर सको। ठीक है, तो उनको आप जेमस्टोन्स कहते हो। ठीक है, आई डोंट वांट, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जेमस्टोन्स एक्चुअल में होते क्या हैं। एक्सप्लेन करने की बारी अगर आपको आएगी एग्जाम में तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन लैंग्वेज करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जेमस्टोन्स के बारे में और पढ़ते हैं हम थोड़ा। जेम्स आर द मिनरल्स विद एन ऑर्नामेंटल वैल्यू एंड आर डिस्टिंग्विश्ड from non-gems by the beauty, durability and usually rarity. मीन्स जेम्स जो होते हैं वो ऑर्नामेंटल वैल्यू कंटेन करते हैं और वो नॉन जेम्स से कैसे डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, क्योंकि जेम्स के पास क्या होती है, ब्यूटी होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, स्पार्कलनेस होती है, लस्ट्रस होते हैं। इसी तरीके से आप नॉर्मल मिनरल से उसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा रेयर भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। Now, of the minerals, number of minerals known, only about 130 mineral species are considered as gem minerals. Means all over minerals जो भी हमको known है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 130 मिनरल स्पीशीज ऐसी हैं जिनको हम जेम मिनरल्स कह सकते हैं, मतलब जेम स्टोन्स कह सकते हैं। विच आर फ्रीक्वेंटली यूज लेस देन 50, मतलब उसमें से भी 130 में से भी लेस देन 50 ही यूज़ किए गए हैं अभी तक। द रेयरेस्ट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ ऑल जेम्स आर डायमंड, एमरल्ड, रूबी एंड सफ़ायर। तो ये कुछ जेमस्टोन्स के एग्जाम्पल हैं, डायमंड, एमरल्ड, रूबी, सफ़ायर। डायमंड यू आर ऑल वेल अवेयर ऑफ इट, एमरल्ड, रूबी एंड सफ़ायर आपके कुछ और जेमस्टोन्स के नाम है। तो विद दिस लास्ट टॉपिक
वी हैव एंडेड दिस यूनिट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट को कवर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।